नमस्कार दोस्तों। कमल सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं हमारे वैदिक गणित विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो उसमें हमने अभी तक आपको दो विधियों के बारे में जानकारी दे दी है। इस दो विधियों के अंदर पहला विधि जो आपको बताया था वो था आपका न्यून न्यून मेथड। न्यून मतलब मिनिमम नंबर को कम कर देना। तो न्यूनेन पूर्वेण उसका नाम था, जिसमें हम किसी भी संख्या में एक नंबर कम करके हम जो है मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं। दूसरी विधि हमने जो बताई वो विधि था आपका एकाधिकेंड। एकाधिकेंड मतलब जिसमें एक अधिक किया जाता है। तो जिसमें एक अधिक करके हम लोग बना रहे हैं उसको कहते हैं एकाधिकेंड विधि, पूर्वण विधि। आज हम तीसरा विधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है उपाधार विधि। उपाधार मतलब जिसका उप आधार, और उप आधार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब बेस मेथड। सब बेस मेथड मतलब जिसमें एक बेस लेना है आपको। बेस मतलब कि वो कौन सी संख्या के करीब है। अब वो बेस जो हो सकता है वो आपका 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसके बेस के हिसाब से आपको इसमें सॉल्व करना है। इसलिए यहां पर आपको देखना है कि कोई भी नंबर आपको जो मिलेगा उसको एक बेस के करीब लाना है, और बेस जो रहेगा उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 25। 25 जो है उसको हम लोग किसके करीब है, वो 20 के करीब है। और 20 को हम लोग किसके बेस पे ले सकते हैं, 10 के बेस में अगर लेंगे तो 10 गुणा 2 कर देंगे तो वो 20 बन जाता है। इसका मतलब 10 हमारा बेस है और उसको 2 से गुणा करेंगे तो वो 20 बन जाता है। मतलब 25 जो है वो 20 के करीब है, और 20 को हम लोग चेंज कर सकते हैं 10 गुणा 2 के रूप में। वैसे ही मान लीजिए हमारा जो है 45 है, तो इसको हम लोग जो है 40 के करीब है, और 40 को लिख सकते हैं 4 गुणा 10। तो ये भी 10 के बेस में है। अगर हम लिखेंगे 105, तो 105 मतलब ये आपके 100 के करीब है ना। 105 जो है वो 100 के करीब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 105 है ये। तो इसका मतलब आपका संख्या जो है वो किसके बेस के करीब है, आपके 100 के करीब है ना। तो इसीलिए 105 में तो 100 ही बेस बन गया। मान लीजिए ये नंबर आपका 205 होता, तो इसका मतलब ये भी 100 के करीब होता, और ये जो है 2 गुणा 100 कर देंगे तो ये आपका 100 के करीब है। इसका मतलब यहाँ पर बेस आपको देखना है कि किसके बेस के करीब है, और उस बेस के आधार पर आपको जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि दो संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए आपका एक है 22, उसको गुणा करना है आपको 23 के साथ। 22 को गुणा 23 के साथ करना है। तो ये दोनों संख्या में देखिए कि आपका ये 22, ये आपका 23। 22 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है, इसका बेस आपको दिखेगा 20, है ना। और 20 को अपन क्या लिख सकते हैं बताया अभी, 2 गुणा 10, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको इसके आधार पर आप चेक करोगे तो ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। और ये इससे कितना ज्यादा है, 20 से 3 ज्यादा है। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो आपका 22 है वो 20 से कितना ज्यादा, 23 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है। फिर ये जो नंबर है आपका +3 जो आया है वो यहाँ पर आपका इस नंबर के साथ में हो जाता है प्लस, तो ये हो जाता है आपका नंबर 25। और ये जो दोनों नंबर ऊपर में आपने जो लिखा है इसका कर देते हैं गुणा, तो 2 गुणा 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब ये बेस आपका किसके साथ है, दो से दो के उसमें आता है, इसलिए इसको इंटू कर देंगे 2 के साथ। तो 25 को 2 से गुणा करोगे तो आता है 50, और 3 को गुणा करोगे 6, 3 को गुणा करोगे 2 से तो आता है 6। तो आपका आंसर आप चेक करोगे कि ये आंसर हो जाता है आपका 506, है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 506। तो इसका नियम क्या है कि पहले आपको ये देखना है कि वो अपने नंबर से कितना ज्यादा है ना। और कितना ज्यादा है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको 55 को गुणा करना है 57 से। 55 को किससे गुणा करना है आपको, 57 के साथ। तो 55 को अगर हम लोग 57 से गुणा करते हैं तो आप देखेंगे कितना आना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 50 से कितना ज्यादा है, 5। ये 50 से कितना ज्यादा है, 7। 50 से कितना ज्यादा है, 5। और ये 50 से कितना ज्यादा है आपका, 7। इसका मतलब ये जो आपका ऊपर आपने निकाला है इसका आधार 10 ही है, और उपाधार इसका 5 है। उपाधार मतलब आधार 10 और उसका उप आधार 5, क्योंकि वो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का गुणा 5, मतलब 10 आधार है और उसका उप आधार जो है वो 5 है।
इसलिए बेस में अगर आप लोगे इसको तो ये बनेगा आपका उपाधार 5। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, ये जो आपने +7 निकाला है इसको टोटल कर लो इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका, प्लस करेंगे तो 62, और यहां पर लिखेंगे अपन लोग 5 × 7। अब ये 62 जो है वो किसके उपाधार में है, 5 से, तो यहां पर इसका गुणा करेंगे अपन लोग 5 के साथ। तो 62 को 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 310, 310, और 5 सत्ते कितना होता है, 35। तो इसका आंसर आपका जो है वो आ रहा है 3000। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि ये जो नंबर आ रहा है वो 3 संख्या में आंसर आ रहा है, और इसका आंसर जो आ रहा है 35 में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जीरो जो है यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3135। क्योंकि हमारा जो 10 है उसमें सिर्फ एक ही संख्या है, एक ही जीरो है, इसका मतलब सिर्फ 2 ही अंक होना चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, एक को अपन कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड जब होगा तो तुम्हारा आंसर आएगा, ये जीरो जो है वो अगले इसमें ट्रांसफर हो जाता है, एक आगे बढ़ जाता है, तो आपका आंसर आता है 3125। क्योंकि अगर आपका बेस 10 है तो आपका 2 संख्या में ही आंसर आना चाहिए, तो यहां पर जीरो को आपको जो है आगे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहां पर ये 35 तो इसका हो गया, लेकिन इसका आंसर आपका 3 डिजिट में आ रहा था, तो क्या करना पड़ता है, ये जो नंबर है आपका वो नंबर अगले अंक के साथ में जुड़ जाता है, ये इसका नियम है। तो आपका आंसर जो फाइनल आंसर आता है वो 3125 आता है। जैसे आप देखेंगे यहां पर 32 को गुणा कर दो 35 से, 32 को गुणा कर दो 35 से, तो 32 को जब 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये देखोगे कि ये आपके 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 30 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो इस तरीके से आप ये 5 को यहाँ प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 37, और इंटू, और यहाँ पर इसको करोगे आप 2 × 5, ये जो ऊपर आपने जितना अधिक निकाला है ना इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे 2 × 5, तो इसीलिए, और इसको ये किससे ज्यादा है, 30 को लिख सकते हैं अपन लोग 3 × 10, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका 3 से गुणा। तो अब 337, सॉरी 37 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो इसका आंसर कितना आएगा। इसको गुणा करने का तरीका भी मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि अगर आपका 37 से गुणा करने में भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि कितना आएगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 37 को मान लो 30, 30 × 3 करोगे तो होता है 90, और 7 का गुणा कर दो 3 से तो ये होता है 21, मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 111। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 111, और यहाँ पर 5 और 2 को गुणा कर दोगे तो आता है 10। लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि आपका बेस कितना है, 10 है, संख्या कितना आना चाहिए यहाँ पर 2, तो ये एक इसके साथ क्या हो जाता है, प्लस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1210। ये एक उसके साथ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 1210। तो आपका 32 × 35 करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर जो है वो 1120 होता है। ये एक का गुणा इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 1120, तो इसलिए इसका आंसर जो है एक ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको गुणा कर सकते हैं। तो ये आपका आता है जब आपका आधार जो है वो समान है, दोनों में 30-30 का है, और दूसरी चीज ये है कि आपको ये देखना है कि वो अपने संख्या से कितना ज्यादा है, तो उसके बेस पे उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर आप कोई नंबर ले सकते हैं जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कहने का मतलब होता है, जैसे आपकी संख्या जो है वो 403 को गुणा कर देंगे हम लोग 405 के साथ, 403 को गुणा कर देंगे 405 के साथ, तो ये 403 × 405। तो जब ये संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखोगे 100 के मल्टीपल में है, तो 100 को इंटू करोगे 4 से तब 400 होता है आपका, है ना। इसका मतलब इसका आधार क्या है आपका 100, और इसका उप आधार क्या है आपका 4। इसका मतलब जो भी संख्या आएगा उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका 403 है वो अपने 400 से 3 ज्यादा है,
और यहाँ पर 5 जो है वो इससे 5 ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो यहाँ पर ऐड होगा वो +5 होगा। तो +5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 408। और यहाँ पर क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका। और 408 जो आपका आया है इसको किससे गुणा करना है आपको, 4 से। तो इसका मतलब ये संख्या आपका आ जाएगा 16 और 32, है ना। और यहाँ पर आएगा 15। लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या है, 2। और यहाँ पर 100 के बाद कितने जीरो लिखे हैं आपके पास, 2 जीरो। इसका मतलब ये संख्या आपका जो है वो आपका 1632, 16 32 15, है ना। तो ये संख्या आपका जो है एक जीरो लग जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब 3 संख्या होनी चाहिए। तो 100 का आधार है, इसलिए इसलिए आपका आंसर आएगा 16 32 015, है ना। तो आपका 403 को गुणा करेंगे अपन लोग 405 के साथ में, 405। तो आपका जो है 16 32 15, है ना। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ 16 32 15, ठीक। तो आपका आंसर जो है 16 32 और 15 जो है आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है संख्याएं आ गई हैं। तो 408 × 4, 1632। और यहाँ पर 3 × 5 आपका हो जाता है 15। तो इस तरीके से आपका नंबर आ जाता है 16 32 15। फिर उसके बाद आप देखोगे 204, इसको गुणा करेंगे हम लोग 205 से। तो ये देखोगे आपका ये 200 से जो है ये भी 100 के उसमें आता है। तो 100 × 2 करने से आपका 200 बनता है। इसका मतलब ये अपने संख्या से 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका आधार जो है वो 100 है और उसका उप आधार जो है वो 2 है। तो यहाँ पर आपको देखोगे 5 ज्यादा है, सॉरी 4 ज्यादा है। और यहाँ पर देखोगे आपका जो है वो 5 ज्यादा है। इसका मतलब इसे 5 कर दोगे तो आपका 209 हो जाता है। 209 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से, क्योंकि उपाधार आपका 2 आया है। और यहाँ पर आप 5 × 4 कर दोगे तो वो 20 हो जाता है। इसका मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाता है 418। और यहाँ 5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे आता है 20। तो आपका आंसर आता है 418 और 20, मतलब 41,820। ये आपका जो है आंसर बनता है। तो इस तरीके से जो है आप 3 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं उपाधार विधि से। इसको हम लोग जो है निखिलम निखिलम की उपाधार विधि कहते हैं। तो निखिलम विधि के अंदर आप जैसे 3 संख्याओं से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये इसका विधि है। एक आध एग्जांपल और दे सकते हैं आप इसमें। जैसे आपका मान लीजिए कि 500 वाले नंबर्स ले लेते हैं, है ना। 510 को मल्टीप्लाई करना है 512 से। 510 को मल्टीप्लाई करना है 512 से। तो ये देखोगे, अब इसको हम लोग जैसे इसी विधि को अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेंगे, मन में कर लेंगे। तो आपका ये 12 ज्यादा है इसलिए इसमें +12 कर लो। तो ये आपका आ जाएगा 522। और इसको 500 का मल्टीप्लाई में है, 5 से मल्टीप्लाई 500 आता है, इसलिए इंटू उसका उपाधार 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 10 ज्यादा है और ये 12 ज्यादा है, तो 10 × 12 कर दो। मतलब अब आधा काम जो है आप मन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को गुणा करोगे आप 12 से। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 500, 2500, तो 2610। और इसका आ जाएगा आपका 120, है ना, 2610। और इसका आंसर आएगा आपका 120। अब इसमें क्या करेंगे, इस एक को आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो इसमें एक को इसमें प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 2611 20। मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका आधार जो है वो 100 है। तो 100 जब आधार रहता है तो संख्या के बाद 2 संख्या होना चाहिए, क्योंकि 2 जीरो है। और यहाँ पर एक ज्यादा आ गया है, तो इस एक को क्या करेंगे, अगले नंबर के साथ में जोड़ देते हैं। क्योंकि जब 100 रहेगा, 100 में 2 जीरो है, तो आपका आंसर में 2 जीरो होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। यहाँ 3 अंक हो गए हैं, इसलिए इस पहले नंबर को जो है अगले नंबर के साथ में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। इसलिए आपका आंसर जो है 2611 20, मतलब आपका जो है 2,61,120 आपका जो है आंसर आएगा, अगर 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपका 708, इसको इंटू कर देंगे हम लोग 704 के साथ, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप 8 ज्यादा है और ये जो है आपका 4 ज्यादा है।
तो इसका मतलब इसमें आप +4 कर दो, ये हो जाएगा आपका 712, और इसको इंटू कर देंगे 7 से, क्योंकि ये 7 के उसमें आएगा, और यहां पर करेंगे अपन 8 × 4। अब 712 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग 7 से, तो 4 8 49, है ना। तो यहाँ पर 4984, और 8 चौक होता है 32। तो इसका मतलब ये आंसर आपका कितना आ जाता है। ये आपका निखिलम के आधार पर जो है ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लाई है जिसमें आप 3 संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका तरीका ये है। तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ आने लगेगा कि इसको हम कैसे तो यहाँ क्या करना है, आपको हमेशा ये देखना है कि जिन संख्याओं को अपने गुणा करना है उसका आधार क्या है। 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, लेकिन ये अपनी संख्या से, जैसे 403 है वो किसके करीब है, 400 के करीब है। 405 किसके करीब है, 400 करीब है। ये 400 से कितना ज्यादा है, ये 400 से कितना ज्यादा है। फिर उसके बाद जितना इसको आपको ये याद रखिए कि क्रॉस में करना होता है, इधर के जो नंबर्स हैं इसको प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ जाता है 5 प्लस करोगे 408, और इस 4 ये 4 इसका क्या है, उप आधार है, इसलिए इसको उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका नंबर आ गया, और 3 × 5 करोगे 15 आ गया, दोनों को मिला दो आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको बनाना है। अब ये तो वो संख्या हो गई जो कि ज्यादा है। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर उससे कम है। तो कम वाली संख्या वो संख्या है जो कि आपके एक कम, जैसे आपका मान लीजिए 698, इसको गुणा करना है अपने को 704 के साथ। ये कोई संख्या है 698 गुणा 704। अब ये देखिए कि ये संख्या भी 700 के करीब है, ये संख्या भी 700 के करीब है, लेकिन ये संख्या 700 से 2 कम है, और ये संख्या जो है वो 700 से 4 ज्यादा है। तो एक जो है वो कम है और एक जो है वो ज्यादा है। तरीका वही रहेगा, बनाने का तरीका वही है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे 4 को यहाँ प्लस कर दोगे आप, तो ये हो जाता है 712, है ना। ये आपका 8 4 12 हो गया, ये 9 और 1 10 हो गया, और ये 7, तो 702। और यहां पर आएगा -2 × 4, तो आपका आ गया 702 इंटू, अच्छा अब ये संख्या क्या है, 700 के करीब है, इसलिए इसको गुणा कर देंगे 7 से, तो इसका आंसर आएगा 4914, और इसका आंसर आएगा आपका -8। इसका आंसर कितना आएगा आपका -8। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें -8 है तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से एक संख्या उधारी लेना पड़ेगा, और जब उधारी लेते हैं तो उधारी हमेशा 100 का रहेगा। उधारी किसका रहेगा, आपका 100 का। तो इसका मतलब यहां से जब एक संख्या आप लेके जाओगे तो कितना जाएगा, 100, और 100 में से कितना माइनस होगा आपका 8, तो कितना बचेगा आपके पास, 92, है ना। और यहां से एक कम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 4913, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 92। ये आपका आंसर होगा। मतलब कभी भी अगर एक संख्या अगर आपको उधारी लेना पड़ता है तो बेस ट्रांसफर होता है। बेस अगर जो भी संख्या है तो 100 आपको ट्रांसफर करना है, और 100 में से नंबर को अपन क्या करना है, माइनस, तब आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा आधार को ही ट्रांसफर करना पड़ता है, और आधार यहाँ पर किसका है, आपका 100 का है, इसलिए हम लोग इसको 100 से करेंगे। तो ये आपका विधि होता है जब आपका एक नंबर जो है वो माइनस में है और एक नंबर जो है आपका प्लस में है। दोनों माइनस में होगा तो भी इसी विधि से बनेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आज आपको बताया गया आज की वीडियो में निखिलम विधि से हम कैसे निखिलम उपाधार विधि से जो है कैसे संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो है वो ज्वाइन करिए कमल सर एकेडमी में, और इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये आपके लिए काम आएगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू।